पंचशील स्थित पृथ्वीराज नगर में वार्ड 78 के पार्षद ने किया प्रदर्शन। अभी कुछ दिन पहले वन विभाग की ओर से वहां जिला स्तरीय के वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था। पार्षद का कहना है, मेरे वार्ड में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और पार्षद को ही नहीं बुलाया, दूसरा चौरसियावास की जगह नेम प्लेट में माकड़वाली कर दिया। चौरसियावास गांव से मेरे गांव के साथ ये जो मेरे गांव का जो हक है, जो मांग है, जो भी डिमांड है, प्रशासन ने मेरे गांव की पूरी ज़मीन को लिया। इन्होंने पहले पंचशील लिया था, अब पृथ्वीराज लिया इन्होंने। और सारा कुछ लेने के बाद में, निचोड़ के रखने के बाद में मेरे गांव के पास कुछ भी नहीं है। ना इन्होंने वहाँ डिस्पेंसरी खोली है, ना इन्होंने कोई शादी समारोह खोला है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और आज जो भी हक है वो हक मारा जा रहा है। आज माकड़वाली गांव की सीमा, हमें माकड़वाली गांव से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई एतराज़ है हमें उनसे। आज माकड़वाली गांव की सीमा यहाँ से बहुत दूर है, फिर भी इन्होंने यहाँ वन विभाग बन रहा है तो गांव चौरसियावास का नाम हटा के इन्होंने माकड़वाली का नाम दिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे गांव का हक चाहिए। और हमारे जो हक है प्रशासन अपने उसमें देखे, ये चौरसियावास हल्का है तो चौरसियावास का नाम रखे। जो हमारी यही मांग है उसको पूरी की जाए बस। अगर नहीं चेंज होगा तो आगे क्या रहोगे? आगे जो भी हमारे पार्षद साहब ने बोला वो हम उसके काम करेंगे। जो भी कहा है उन्होंने उनके बैनर तले। गलत किया पार्षद साहब को भी नहीं बुलाया उस दिन कार्यक्रम में? बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया इन्होंने, बिल्कुल नहीं बुलाया। ये बुलाना चाहिए उनको और आमंत्रित करना चाहिए, पर नहीं बुलाया उन्होंने, बिल्कुल गलत किया है। बुलाना सिकंदर खान जी था। वन विभाग के अंदर ये जो वन उद्यान का ये लोकार्पण किया है, इस लोकार्पण के अंदर माकड़वाली गांव का नाम डाला गया है। जबकि ये जो सीमा सेंटर है हमारे चौरसियावास गांव की आती है, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि इन लोगों ने चौरसियावास गांव का नाम हटा के माकड़वाली गांव का नाम रखा है। जबकि हमारे पूर्वजों के टाइम से ये जो पहाड़ जो आपको दिख रहा है वन विभाग का जो एरिया, और ये जो मेरे पीछे जो पृथ्वीराज नगर योजना है, इस एडीए के अंदर हमारे गांव के अंदर 2 स्कीम लागू की थी। एक पंचशील नगर आवासीय योजना और दूसरी पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना। किस चीज का विरोध कर रहे हो आज आप? आज हम पृथ्वीराज नगर योजना के अंदर मेरे वार्ड 78 के अंदर हम आए हुए हैं, और मेरे साथ आप देख रहे हो सैकड़ों की तादाद के अंदर युवा मेरे साथ है और मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग मेरे साथ है। आपने देखा होगा कि मेरे पीछे ये जो लोकार्पण का जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर के अंदर माकड़वाली गांव का नाम डाला गया है। जबकि चौरसियावास की सीमा सेंटर है हमारा, और माकड़वाली 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अगर आप नापोगे तो 5 किलोमीटर दूर है। राजनीति दुष्टता के कारण इन लोगों ने क्या करा कि मेरे चौरसियावास गांव का नाम काट के, जबकि 500 साल पुराना गांव है हमारा, उस गांव के नाम को काट कर इन्होंने माकड़वाली गांव का नाम लिखा है। तो हम सब, हमारे गांव के जितने भी नागरिक यहाँ खड़े, सब में आक्रोश है और नाराजगी व्यक्त करके बैठे हैं कि प्रशासन अपनी लापरवाही के चलते, वन विभाग के अधिकारी ने ये जो गांव का नाम हटा के ये जो किया है, ये बिल्कुल निंदनीय और गलत किया है। अगर इसी स्थिति से अगर ये राजनीति दुष्टता के चलते हुए अगर करा तो हम लोग जो है बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पर ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने हमारे जो पूर्वज आज दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को ठेस पहुंचाइए, और उस ठेस को हम किसी भी प्रकार से, हम ये मान लो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके साथ जो हुआ है हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे पूर्वज जो है उस दुनिया में नहीं रहे और आज हमारे गांव का नाम काट के माकड़वाली गांव का नाम जोड़ा गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और अगर राजनीति दुष्टता के कारण इन लोगों ने हापड़ तोपड़ के अंदर ये लोकार्पण वन उद्यान का जो ये लोकार्पण का ये जो शिलान्यास का आपके सामने लोकार्पण का पत्र लगा है, इनके अंदर ये मेरे वार्ड 78 के अंदर मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि को तक सूचना नहीं होती और अपनी मनमानी करके इन लोगों ने लोकार्पण का ये जो पत्र लगाया है। मैं मानता हूँ कि सरकार राजस्थान के अंदर को बीजेपी की सरकार है, पर मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूं यहाँ के जो मंत्री है उनको और जो प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं उनको कि ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरीके से तानाशाही का रवैया है, आप अगर बंद नहीं करोगे तो बोरी बिस्तर बांधने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जब से बनी है तब आम युवाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे, इनको नहीं रोक पा रही है। और राजनीति दुष्टता के चलते हुए इन्होंने ये जो लोकार्पण का पत्र आप देख रहे हो मेरे सामने, आप ये देखिए कि सारे युवा और मेरे बुजुर्ग जो है मेरे सैकड़ों की तादाद में आपके सबके सामने खड़े हैं। और मैं प्रशासन से और वन विभाग के अधिकारी और मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि मेरे गाँव के नाम को काट कर आपने माकड़वाली का नाम डाला है? आपको बुलाया था क्या उस दिन जब कार्यक्रम? बिल्कुल मुझे इस बारे में सूचना नहीं थी। मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता लगा, अखबारों में पढ़ा, जब पता लगा कि यहाँ पर ये जो है लोकार्पण का वन उद्यान हमारे यहाँ बन रहा है और इस वन उद्यान के अंदर हमारे मंत्री जी आए हैं और हमारे सांसद मंत्री जी आए हैं और जनप्रतिनिधि को बिल्कुल नहीं है। अगर राजनीति दुष्टता के कारण ये अगर रखा है तो सरकार लंबे टाइम चलने वाली नहीं है। अपने बोरी बिस्तर बांध ले, सरकार तो आती है जाती है, पर जिस प्रकार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं खुली चेतावनी देता हूं
कि आने वाले समय के अंदर हम जवाब देंगे। और इस बार इस लोकार्पण के अलावा ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, अगर इसमें मेरे गांव का नाम नहीं हुआ, तो नाम नहीं लिखा गया, तो इस दरवाजे को हम पूरे गांव के समझ मिलकर उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो प्रशासन और खुले मंत्री सुन ले कि इस तरीके की निंदनीय काम जो है वो ना करे। आप जनहित के काम करें, जनप्रतिनिधि की सुने। और हमारे युवा जितने खड़े जो बैठे हैं, इस युवा इस देश की शान है, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करके और ये जो माकड़वाली गांव का नाम लिख कर चौरसिया गांव का नाम हटाया जा रहा है, बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा ना करे और प्रशासन जाग जाए, आंखें बंद करके जो अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, मैं उनको खुला कहना चाहता हूं। 5 साल की सरकार है, 2 साल पौने 2 साल बीत चुके हैं और पौने 3 साल और 3.25 साल बीतने में ज़्यादा देरी नहीं है। आप भी यही और हम भी यही हैं। सरकार हमारी आने वाली है 2028 के अंदर लौट के, तो हम मिलेंगे दोबारा अधिकारी से। इसलिए मैं अधिकारी को कहना चाहता हूं, खुला राजनीति दबाव में काम नहीं करे और हित का काम करे, जनहित का काम करे। जनप्रतिनिधि की जो भी पीड़ा है, जनप्रतिनिधि पीड़ा जो है वो जनहित की लेके जाता है। मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है कि मैं जाके मेरा व्यक्तिगत काम करवाता हूँ। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मीडिया के माध्यम से अगर सुन रहे हो तो इस बात की सुध ले कि समय रहते हुए इस गाँव का नाम हटाने की कतई प्रयास और कोशिश मत करना। अगर ये हुआ तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहे। मैं पार्षद हमीद खान, वार्ड 78, नगर निगम अजमेर।